हाय। अब वैसे तो क्योंकि आपने इस वीडियो के टाइटल को पढ़ लिया है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई ये वीडियो किस बारे में है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लास्ट तक सुने, क्योंकि आपने इस वीडियो को टाइटल देख के भी क्लिक इसीलिए ही किया है क्योंकि आपको इस वीडियो की ज़रूरत है। और अगर ज़रूरत है तो अपनी ज़रूरत के साथ ईमानदारी रखो और इस वीडियो को पूरे लास्ट तक सुनना, क्योंकि मैं तुमको ना वही चीज़ बता रही हूँ जिसकी तुमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सुनने की। ऑब्वियस है लेकिन तुम्हें सुनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है, मेरे उन सभी दोस्तों के लिए है जो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, है ना। तो देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हर वक्त माइक्रो मैनेज्ड और ओवर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है ना। अभी ये ओवर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट जो है ना, ये किसी भी एज के व्यक्ति के साथ हो सकता है। सच कहूँ तो सिर्फ एक बच्चे के साथ ही नहीं, किसी भी एज के व्यक्ति के साथ हो सकता है। आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि भाई ये किसी 35 साल के व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता, किसी 40 साल के व्यक्ति के साथ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। किसी भी सिचुएशन में, कभी भी, किसी भी उम्र में आप पा सकते हैं खुद को ऐसी सिचुएशन में, ऐसे घर में, ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल किया जाता है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे भाई छोटे बच्चे के लिए क्या होगा कि तुम यहाँ पे रहो, यहीं पे रहना है, तुमको इसी बिस्तर पे ऐसे ही सोना है, तुमको यहाँ पे ये ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। अब देखो वहाँ पे देखो बहुत छोटा बच्चा है तो वहाँ पे समझ में आती है बात, लेकिन क्या होता है जब थोड़ा सा एज में बड़ा हो जाता है फिर उसको बिल्कुल भी इंडिविजुअल डिसीजन नहीं लेने दे रहे हैं कि भाई यही सब्जेक्ट लो, तुम तो यही लोगे, तुम तो यही पढ़ोगे, तुम तो इतना ही पढ़ोगे, यहाँ पे यही करोगे, तुम ये चीज़ हॉबी में नहीं ले सकते, ये चीज़ इसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जो व्यक्ति, जो बच्चा एकदम सही चीज़ के लिए भी कह रहा है, उसमें कोई खराबी नहीं है, वो कोई बहुत ज़्यादा इंडल्जिंग चीज़ नहीं कह रहा है, वो कोई बहुत ज़्यादा खराब चीज़ नहीं कह रहा है, लेकिन क्या है कि बस ज़बरदस्ती का, क्योंकि उनके जो उन्हें जो कंट्रोल कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करने वाले, उनकी लाइफ को कंट्रोल करने वाले, वो क्या है, वो ओवर कंट्रोलिंग है, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोलिंग। उन्हें लगता है सब कुछ एकदम हमारे हिसाब से ही होना चाहिए। आप थोड़ा सा और उम्र में बढ़ा दीजिए तो भाई कोई बच्चा जैसे नौकरी कर रहा है या नौकरी ढूंढ रहा है तो उसको लिए कि भाई यही वाले फॉर्म भरने हैं, यही वाली ही तैयारी करनी है, हम तुमको जो है, हम तुमको घर से निकाल देंगे अगर तुमने कुछ और किया तो, हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे अगर तुमने ये वाली तैयारी नहीं करी तो, अगर तुमने ये वाली पढ़ाई नहीं करी तो। नौकरी कर ली, अब नौकरी करने के बाद यही वाली नौकरी करनी, यहीं पे जाके करनी है, तुम्हें इन्हीं के अंडर काम करना है, तुम नहीं छोड़ सकते, छोड़ नहीं सकते तुम। क्यों? क्योंकि तुमको यहीं पे करना है, यहीं मरना है। उसके बाद उससे थोड़ी उम्र में ऊपर आ जाइए, नौकरी के साथ साथ शादी भी हो जाती है लोगों की। अब शादी हो गई है तो क्या है कि भाई चलो अब शादी हो गई है तो जो है शादी में आपके इन लॉज लड़कियों के लिए कभी कभी उनकी बहुत कंप्लेन होती है कि भाई सासू माँ है, वो जो है जहाँ हम यहाँ काम कर रहे हैं वहाँ हम बैठ के नहीं, इसको पहले एक काम करो, तो पहले यहाँ से झाड़ू मारो, फिर हाँ, फिर अब इधर करो, इधर करो, ऐसे करो, है ना। अब मतलब यार, हम कर रहे हैं, दिमाग ना खराब कीजिए आप हमारा, हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो ज़बरदस्ती का सर पे खड़े होके कंट्रोल करना है कि नहीं। मतलब या फिर उस तरह के आगे नहीं, नमक में हमें 2 ही चुटकी चाहिए, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, तुमको ना साड़ी का पल्लू ऐसे ही बांधना, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। लड़कों के लिए भी हो सकता है भाई, लड़कों के लिए भी बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। दोनों तरफ से खिंचाव हो रहा है, लड़की इधर बुला रही है, जो है सासू माँ इधर बुला रहे हैं, ससुर जी इधर कुछ कह रहे हैं, ठीक है, ये कुछ हो रहा है, मम्मी इधर कुछ कह रही, पापा इधर कुछ कह रहे हैं, बॉस की अलग चिक चिक, घर पे आओ अलग झिक झिक, है ना। तो ये सब जो बहुत ज़्यादा जब ओवर कंट्रोलिंग चीज़ें हो जाती हैं, अब पता चला ज़्यादातर क्या होता है, जैसे हमारी एज में बच्चों को क्या होता है कि भाई जब मेहमान आ रहे हैं, क्या हर बार वही सेम चीज़ें, मेहमान आ गए, हर बार सेम चीज़ें कि अच्छा ये लड़की की शादी मतलब क्या क्या सोच रहे हैं, कहाँ पे कराएंगे, क्या होगा, अच्छा ये होगा वो होगा, मतलब ये वाले खुद ही से ज़बरदस्ती के, मतलब भाई मैंने आपको इनवाइट नहीं करा उस डिसीजन में कि भाई आप मेरे लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन उसमें आप भी कंट्रीब्यूट करें, नहीं करा मैंने, लेकिन आपको आना है, आपको घुसना है उस चीज़ में। और अगर
क्या होता है कि उस वक्त क्या होता है कि आपके पेरेंट्स भी, आपके रिश्तेदार भी, सब कुछ क्या करने लगते हैं, वो लोग भी सहमत हो जाते हैं, तो वो आपको छोड़ देंगे, आप अबैंडन हो जाओगे, आप एक तरफ हो जाओगे और वो सारे एक तरफ हो जाएंगे, क्योंकि उनको भाई लगता है कि हमारी जो ओपिनियन है उससे तो ये मैच खा रहा है। तो वो भूल जाते हैं कि भाई हमारी एज में जो हम लोग हैं, हमारे क्या चाहत है। अब ऐसा है कि भाई अब घर की इज्जत बचानी है, जो आर्ग्यू भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो इतना सारा प्रेशर बनता है। तो हर तरीके की लाइफ में प्रेशर होते हैं, कहने का मतलब सिर्फ इतना है। तो ऐसे टाइम पे ज़िंदगी में अगर तुम्हारे पास कभी ऐसा मौका आ जाए कि यार अब बहुत ज़्यादा हो गया है, अब जो है ना पानी सर के ऊपर चला गया है, और यहाँ पे मेरे कंसेंट के बिना कोई ऐसा डिसीजन होने वाला है जिसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ, या फिर मुझे ओवर कंट्रोल किया जा रहा है, तो फिर आपको ना अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र याद करके रखना है, और वो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है। चाहे जितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो भाई, कितनी भी बड़ी से बड़ी घुटन से घुटन प्रॉब्लम जो है, उसमें सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर आप खुद हैं। देखो मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप ही ने दूसरे व्यक्ति को कंट्रोल दे रखा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप भाई उस सामने वाले व्यक्ति की इज्जत की रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप उसकी इज्जत का सम्मान कर रहे हैं, आप उसकी फीलिंग्स का सम्मान कर रहे हैं। जिस दिन आप करना छोड़ दोगे, उस दिन सब लोग समझ में आ जाएगा सबको। और कॉन्सिक्वेंसेस से मत डरिए, अपने अंदर इतनी मजबूती रखिए, इतना मानता रखिए कि ये सब हट जाएंगे, सब के सब लाइन से हट जाएंगे। मैं अगर अकेले छूट जाऊंगा किसी बाजार में, तब भी मैं वहीं सड़क से उठा के अपने लिए दोबारा से नई नींव रख के अपने लिए दोबारा से सब कुछ खड़ा कर दूंगा, या खड़ा खड़ा कर दूंगी। ये आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, ये काबिलियत होनी चाहिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा अपनी स्किल्स पे काम करो, हमेशा अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अगर तुमने आत्मनिर्भर अपने आप को नहीं बनाया तो भैया दुनिया तुम्हें कंट्रोल करेगी, तुम्हारे एक एक डिसीजन को, अपनी छोटी छोटी कॉम्प्लेक्स, छोटे छोटे इनसिक्योरिटी, छोटे छोटे मतलब मेंटल प्रॉब्लम, इन सब के चक्कर में तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करके तुमको कहीं फेंक देगी। तुम्हारे से सब कुछ यूज़ अप करके क्या करेंगे तुमको, फिर तुम्हारी ज़िंदगी चली जाएगी, तुम्हारी उम्र निकल जाएगी, उसके बाद उन्हें कोई मतलब नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर तुम बहुत पीछे पड़े कि भाई तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, तुम्हारे कहने पे ये हुआ, कहेंगे हमने तो कहा ही था, फॉलो तो तुम ही ने किया। एक दो सेंटेंस बात ख़त्म कर देंगे। किसी को रियलाइज़ नहीं होता भाई, किसी को रियलाइज़ नहीं होता कि तुम्हारी लाइफ के साथ वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी ईगो के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटीज़ के चक्कर में। तो इसलिए अपना स्टैंड लेना सीखो, अपनी लिए अपनी बातों को कहना सीखो, और हमेशा ये मंत्र हमेशा याद रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। ये बात हमेशा, जितना हम मन में चीज़ों को हवा बनाते हैं ना, वो असल में उतनी होती नहीं है। मैं तुम्हें ये बात सच कह रही हूँ। जितना हम अपने मन में चीज़ों को बनाते हैं कि यार बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, असल में जो तुम्हारा जो स्टैंड लेने का जब समय आएगा ना, तब तुम रियलाइज़ करोगे कि असल में वो चीज़ें उतनी बड़ी है नहीं, इतनी बड़ी थी नहीं वो चीज़ें, जितना तुमने अपने मन में हवा बनाया और दूसरे लोगों ने तुम्हारे मन में हवा बनाया। मान लो तुम कॉलेज में हो, कॉलेज में तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तुमको हैरेस किया जा रहा है, बुलिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, छोड़ छाड़ के आ जाओ। क्या क्या सिर्फ वही एक डिग्री बची है दुनिया में? क्या सिर्फ ऐसे ही लोग कामयाब हो सकते हैं? सिर्फ डिग्री के साथ ही कामयाब हो सकते हैं? और क्या क्या तरीके हैं दुनिया में कामयाब होने के? बहुत सारे, बहुत सारे। अरे ढूंढने निकलो, तुम ढूंढने निकलोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा। अब फिर तुम्हें अगर लग रहा है कि भाई माँ बाप का डर है कि यार मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, वो लोग नहीं समझेंगे, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, घर पे झगड़ा होगा, 2 दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा, एक हफ्ता चलेगा, एक महीना चलेगा, एक महीना झगड़ा चलेगा, ठीक। क्या उसके चक्कर में तुम्हारी पूरी लाइफ दांव पे लगाने के लिए सही है क्या फिर? क्योंकि भाई जिस चीज़ में तुम डिग्री ले लोगे, फिर तुमको छोड़ने ही नहीं दिया जाएगा कि तुमने इसमें डिग्री ली है तो इसमें काम करो। और पता नहीं
अगर तुम्हारे साथ कोई हैरेसमेंट हो रहा है, कोई बुलिंग हो रही है तुम्हारे स्कूल में, कॉलेज में, तो क्या भाई उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तुम्हें लगता है कि ये चीज़ तुम भूल जाओगे 6 महीने में, 10 महीने में भूल जाओगे? नहीं, पूरी ज़िंदगी भर वो तुम्हारे तुम्हारे बिहेवियर को बदल देगी, तुम्हारे चीज़ों को परसीव करने के तरीके को बदल देगी, सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारी हर चीज़, तुम्हारी हर रिलेशनशिप बदल जाएगी। तो इसलिए प्रेशर नहीं लेना है, किसी से भी जीवन में प्रेशर नहीं लेना है। कोई भी तुम्हें जीवन में इंस्ट्रक्शन दे रहा है, इसका मतलब ये ही नहीं है कि वो व्यक्ति तुमसे ज़्यादा समझदार ही है, तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस ही है, तभी वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अरे यार, हम भारत में रहते हैं, यहाँ यहाँ पे लोगों को चुल मची होती है, लोगों को मची रहती चुल कि यार मुझको ना इसको ज्ञान देना है, मुझको इसको ज़रूर कुछ ना कुछ बताना है, मेरे हिसाब से तो ये सही है। उनको अपने से मतलब नहीं है, अगर उनका अपनी चीज़ें सेटल हो गई तो दूसरों के में घुसना है, कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो हम दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। यार, तुम्हारी लाइफ से पर्पस चला गया तो तुम अपनी लाइफ में दोबारा पर्पस ढूंढो ना, हमारे में काहे आ रहे हो। हम अपनी लाइफ में अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, नहीं, तुम्हें अपने हिसाब से चलाना है, हमारे हिसाब से तो यही सफल है। तो भैया, इस तरह के लोगों से डील करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले इस मंत्र को रखो अपने माइंड में, वरना लोग तुम्हारी कमज़ोरी का बहुत फ़ायदा उठा लेंगे। मजबूत बनो अंदर से, और हमेशा ये याद रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा, कोई तुम्हारा क्या कर लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। एक्सट्रीम जो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है उसको एक बार सोचो तो सही कि यार होगा क्या ज़्यादा से ज़्यादा। मान लो अगर तुमने ड्रॉप आउट कर दिया, मान लो अगर तुमने कोई नौकरी छोड़ दी, मान लो अगर तुमने कोई डिवोर्स ले लिया, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। ये चीज़ जब तुम हमेशा अपने दिमाग में रखोगे, जब तुम अपने आप को इतना काबिल बनाओगे, इतना स्किल्ड बनाओगे कि यार मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम लोगों की बात मानती हूँ या मानता हूँ तो अपनी मर्ज़ी से मानता हूँ। जिस दिन आपने मुझे ज़्यादा परेशान किया, उस दिन मेरी सारी शराफत चली जाएगी, उस दिन मैं अपने लिए स्ट्रांगली खड़ा हो जाऊँगा या हो जाऊँगी, और उस दिन मैं आपको ये कहूँगी कि नहीं भाई, अब कुछ नहीं, अब आपकी बात नहीं मानी जाएगी, अब मेरी बात मानी जाएगी। दुनिया को अपनी बात मनवाना, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है यार, बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है, मैं सच कह रही हूँ। दुनिया मैनिपुलेटिव लोगों को बहुत बुरी नज़रों से देखती है ना। लेकिन तुम एक बात समझ लो कि मैनिपुलेशन अगर देखा जाए, अगर सही तरीके से देखा जाए, देखो, मैनिपुलेशन एक टेक्निक है ना, एक चीज़ है। अब उसको अगर तुम गलत रास्ते पे अपनाओगे तो भाई वो गलत है। अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए सही चीज़ के लिए अपनाया तो वो भी सिर्फ एक टेक्निक है कि आपको किसी व्यक्ति से कैसे डील करना है, कैसे उसको हटाना है, अपने अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने देना, उसको धीरे से अपने साइड करना है आपको। किसी चीज़ को, किसी को झूठ में कह दिया हाँ हाँ हम कर लेंगे, फिर नहीं किया, क्योंकि भाई वो व्यक्ति बहुत प्रेशर कर रहा है आपको, क्या करें, नहीं हो सकता। या फिर किसी व्यक्ति से अगर आपने सच बोला कि नहीं हम नहीं करेंगे, तो फिर मजबूती से सामने आना, मजबूती से फेस करना, समझना, डरना नहीं, समझाना बल्कि दूसरे को कि सिर्फ आप ही नहीं बोलेंगे, ये जो हमारी रिलेशनशिप है ये 2 वे है, सिर्फ आप ही सब कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आप ही मेरी ज़िंदगी के सारे डिसीजन नहीं लेंगे, मेरी ज़िंदगी है, उसके डिसीजन मैं ले सकता हूँ, मैं ले सकती हूँ। और फिर ये लोग कहेंगे कि नहीं भाई, हमें ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हमें सब कुछ पता है, हम तो पूज्य होते, भाई ये लोग पूज्य हैं, हम लोग कुछ नहीं हैं। तब भी आपको कहना है कि भाई ठीक है, आपको ऐसा लगता है मेरे गलत डिसीजन है, ठीक है,
लेकिन फिर भी वो मेरी ज़िंदगी की डिसीजन है भाई। हम तो जाके नहीं अपने पड़ोसियों के डिसीजन ले रहे हैं। हम तो नहीं कहते रहे भाई पड़ोसी तुम ये करो। तो किसी को कैसे हक है मेरी ज़िंदगी के इतने बड़े 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 डिसीजन लेने में? भैया आप तो 2 मिनट आते हैं, अपना प्रवचन दे के फिर अपना चले जाते हैं। और आपके 2 मिनट के प्रवचन में हमारी पूरी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ हुई जा रही है ये तो देख लो। तो इस तरीके से नहीं किसी के प्रेशर में आना है। हमेशा याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या कर लेगा। हम किसी से नहीं डरते हैं। हम अपने आप को संभाल सकते हैं, हम अपने लिए लड़ सकते हैं, हम अपने आप को कामयाब भी कर सकते हैं, हम अपना ख्याल भी खुद रख सकते हैं। और ये कोई सिर्फ डायलॉग बाजी नहीं है। अपने आप को इस तरीके का बनाओ, अपने आप के लिए लड़ो, हर रोज़ अपनी स्किल्स पर काम करो, हर रोज़ पढ़ो, हर रोज़ मेहनत करो, इस चीज़ पे मेहनत करो, आत्मनिर्भर होने पर मेहनत करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो तो खैर बहुत लंबी हो गई है, मुझे पता है कि कोई देखना नहीं चाहता है लंबी लंबी वीडियोस, लेकिन यार कुछ चीज़ें जो है ना दिल से निकलती हैं, तो मैंने तुम लोगों को बता दिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग हर्षा सीक्रेट सीरीज। बाय बाय।